फंक्शन है उसको ड्रॉ कैसे किया जाए, फंक्शन ही तो है, उसको ड्रॉ कैसे किया जाए। तो ड्रॉ करना तुम्हें आता है ऐसा नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है उस ड्रॉ से। तुमने सबसे पहले ओम्स लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ क्या था भाई? फंक्शन ही तो था, ठीक है। क्या था फंक्शन? v इक्वल्स टू आर आई था। आई वेरी कराते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाता था, ठीक है। और तुम ग्राफ भी ड्रॉ करते थे, जब उसको डिस्प्ले करते थे तो वो ग्राफ कैसा आता था? एक एक्सिस पर क्या लेते थे? एक एक्सिस पर क्या लेते थे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट की वैल्यू रखते थे, मान लिया उसका रेजिस्टेंस 2 है, कितना है बच्चों? रेजिस्टेंस है 2, तो आप करंट लिया 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? करंट क्या लिया? 2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 4। इसको डिस्प्ले कर देते थे। बच्चे ने किया है ये, किसने किया है? बच्चे ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया? लेकिन कभी खेलना नहीं सीखा, ठीक। अब जैसे क्रिकेट खेलते हैं भाई, हम क्या खेलते हैं? सबको क्रिकेट खेलना आता है, सबको क्रिकेट खेलना आता, लेकिन सब विराट कोहली नहीं होते। सब क्या नहीं होते? विराट कोहली कौन होता है? जो कंसिस्टेंसी है जिसके वर्क में, जिसने क्या अपने सुबह शाम ग्राउंड पे गुजारे हैं। कुछ लोग सो के विराट कोहली बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? तो भाई जो सो रहे हैं तो उनको क्या है, बाद में जो ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं मतलब जिसमें घास लगाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको पेंट करते हैं, यही सब करना पड़ता है। तो बेटा ज़िंदगी में एक वक्त मिला है, बदल दो, विराट कोहली बन जाओ, वरना विराट कोहली को देखना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि तुम अपने प्रोफेशन में विराट कोहली बनो। अब तुम ये थोड़ी बल्ला लेके पहुंच जाओगे, नीट में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो बच्चे ये देख रहे हो, ये फंक्शन ही तो था जिसको आपने ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। अब ग्राफ कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। कैसा आ गया? स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म दे दूंगा बेटा। क्या दे दूंगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म दूंगा तो देखो जरा क्या होगा बेटा। मैं इसे y इक्वल टू क्या लिख दूं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं हम इसे, y इक्वल्स टू mx लिख दूं, ठीक है। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। अब जानते हो पूरी फिजिक्स में जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है, जब भी कोई, तो उसका स्लोप निकाला जाता है। ये फिजिक्स में तुम पहले भी निकाल चुके, तुमने 10th में भी निकाला था स्लोप, पता है तुम्हें? तो ये स्लोप निकालते हो तो बेटा ये स्लोप क्या होता है? अब सबसे पहली शर्त है कि जो थीटा मेजर करते हैं, थीटा एंगल मेजर फ्रॉम रेफरेंस लाइन, इन किस में बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तुमने थीटा, तो स्लोप जो निकल कर आया बेटा, इसी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, उसमें m इक्वल टू कितना आया? tan थीटा इक्वल्स टू v अपॉन कितना बेटा? परपेंडिकुलर v है, i क्या है? बेस है। इसको कितना आया? ये इसको हमने क्या बोल दिया? रेफरेंस करा। तो इसका ना एक स्लोप निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का, वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है। वो हमें क्या देता है? इन्फॉर्म। तो बेटा मैंने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन ऑफ क्या बना दिया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है मेरी, वो वाई एक्स में रिलेशन है। अब ये जो मैंने वर्ड बोला क्या है बेटा? वाई एक्स में। अब मान लिया तुम्हारी शीट में क्वेश्चन दिया है कोई कि आप जो है ना उसकी इक्वेशन बनाओ, तो जो एक्स दिया है और वाई दिया है, ठीक है। मान लिया टाइम के फंक्शन में क्वेश्चन दिया उसमें, ठीक है। एक्स भी टाइम के फंक्शन में, वाई भी टाइम के फंक्शन। टाइम को हटा दो और टाइम से क्या ले दो? एक्स जो दिया है वो वहाँ रख दो, तो एक्स और वाई में क्या आ जाएगा? एक रिलेशन। वही क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन क्या है? दो वेरिएबल में क्या होता है बेटा? रिलेशन होता है, सही है। तो क्वेश्चन देखो, अप्रोच यहीं से निकलती है जब हम चीज़ें पढ़ते होते हैं कि इक्वेशन आखिर है क्या, ठीक। वो क्वेश्चन अब तुमसे हो जाएगा, शायद पहले ना हुआ हो। अब बात आई कि मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दिया। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं? mx प्लस क्या करके, ठीक है। अब बेटा बात ये आ रही है कि यहाँ पर मुझे बताना y वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यार बात आती है ये क्या है फिर? ये कौन है?
स्लोप है m, और जो क्या होता है tan थीटा, और थीटा मैंने क्या बोला है, कैसे मेजर करेंगे, कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद बेटा स्लोप हमें निकालना आ चुका है। अब बात आती है ये c कहाँ से अपीयर हो गया, ये पता है c जो है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, इसको बताऊंगा क्या है। c जो है दिस इज इंटरसेप्ट ऑन किस पर, y एक्सिस, मतलब वैल्यू ऑफ क्या, y की वैल्यू एट किस पर, x इक्वल टू क्या बेटा 0। मतलब ये इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, एक टेक्निकल नाम दे दिया उसे, मतलब ये क्या चीज़ किसकी वैल्यू है, किस पर, y की वैल्यू कब है, जब x क्या है 0। तो बेटा यहाँ पर जब x 0 रखो तो y क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब ये यहाँ, ठीक है। अगर मान लिया यही इक्वेशन क्या हो, तो अब मैं इसको क्या कह दूँ y, और इसको क्या कह दूँ x कह दूँ, तो मेरे y x में इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक। कब बनी, जब इंटरसेप्ट क्या है 0 है, क्या है 0 है। तो मैंने जब इस इक्वेशन में क्या रखा, x इक्वल टू 0 रखा, तो c इक्वल टू मैंने y बोला था, वो क्या निकल कर आया, तो y इक्वल टू 0 आ रहा है x इक्वल टू 0 पर। अगर मान लिया बेटा इक्वेशन यहां से शुरू होती, यहां से, इसका मतलब ये c क्या नहीं है 0 नहीं है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऐसी लिखी जाती है। अब रखो देखो इस इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 0 रखते y क्या मिलता, y क्या मिलता 2, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इसी को क्या कहते हैं। तो जब इक्वेशन 0 दिया होगा इंटरसेप्ट, तब कहां से शुरू होगी लाइन, और जब क्या दिया होगा इंटरसेप्ट कुछ वैल्यू होगी, तो इक्वेशन वहीं से शुरू होगी जो उसकी वैल्यू। अब तुम इसको स्लोप को देखो, स्लोप क्या दिख रहा है तुम्हें, लेस देन 90 है, इसका मतलब स्लोप कैसा है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, कैसा है पॉजिटिव, बस। तो मैं इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो कभी भी, ठीक है। अब ये तो मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड करा दी, क्या करा दी स्टैंडर्ड, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है इस इक्वेशन को वो पीछे एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब क्योंकि वो कहीं तो 0 होगी भाई, तो x की कौन सी वैल्यू पर, नेगेटिव वैल्यू पर। फिर वो क्या करते हैं, ये देखो, अरे मैं कहाँ से आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया था, हाँ। अब उन्होंने कहा दूसरी लाइन कही कि बेटा तुमसे केस कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे, केस 2 ले लो यार, और तुमसे कहा गया कि y इक्वल्स टू mx, अब इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव है। अब c नेगेटिव हो गया, m कैसा है बेटा पॉजिटिव, tan थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव है, तो थीटा क्या होगा, ये क्या बता रहा है। अब तुम्हें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें थीटा लेस देन 90 होना चाहिए और c कैसा आना चाहिए, ठीक है। तुम ले लो ये लाइन लो, c नेगेटिव कहाँ होगा बेटा, ये 0 तो नहीं होगा। अब सुनना जरा, तुम्हें इससे 2 ही लाइन ड्रॉ करनी आती हैं, क्या आती हैं बच्चों, बहुत मस्त तरीके से ड्रॉ करते हैं लाइन को। सुनो, तुम्हें जब बोल दिया जाए कि क्या करो, लाइन ड्रॉ करो, जिस इंटरसेप्ट दे देंगे, c नेगेटिव दिया है, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, c तो बदलेगा नहीं। अब ये वाली पॉसिबिलिटी में जब एंगल देखोगे तो ये आएगा एंगल ग्रेटर देन 90, इसमें क्या आएगा, तो कौन सी लाइन कहलाएगी, लेस देन 90। तो इसका मतलब क्या है कि तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो, लेस देन 90 बेटा इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड, थीटा लेस देन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। लो कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा बेटा केस 3, क्या बताओ बच्चों, y इक्वल्स टू माइनस क्या कर दें, mx माइनस c, m क्या हो गया फिर से नेगेटिव, थीटा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 90, और c भी क्या है नेगेटिव है। फिर वहीं से शुरू करो, अब इधर तो
क्या, और इधर ले जाओगे तो ग्रेटर, तो इसका मतलब इसके लिए कौन सी लाइन आ जाएगी, बताओ बेटा, यहीं ड्रॉ कर दूं, देखो ये लाइन आ गई। अब देखो सी निगेटिव है और ये ग्रेटर देन, ये केस 2 हो गया और ये केस क्या हो गया, है आसान। फिर उसके बाद तुमसे कहेंगे केस 4, केस 4 में क्या कह देंगे, y इक्वल्स टू क्या बेटा, माइनस एम एक्स प्लस, ठीक है। अब थीटा निगेटिव है, बस थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, ठीक है। अब ग्रेटर देन 90 का केस ड्रॉ कर लो। सी कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो देखो ये है पॉजिटिव, ठीक है, प्लस सी। अब बताओ लाइन क्या ऐसी हो जाएगी, थीटा क्या हो गया, प्लस एक्स एक्सेस से मेजर करना था, ग्रेटर देन क्या हो गया 90, ये हो गया वाई। समझ गया मेरी बात, ठीक है। तो सब चीज़ें आसान बनती चली जाती हैं बेटा, सिर्फ हमें पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ और कुछ नहीं, ठीक है यार। उन्होंने हमसे बोल दिया कि भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम्हें ड्रॉ करनी आ गई, ठीक है। अब हमने उनको क्या दे दिया, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में पढ़ने लगे, ठीक है। मतलब हमने जो इक्वेशन पढ़ी स्ट्रेट लाइन, उसकी डिग्री क्या थी, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था बेटा, क्या था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब पावर क्या थी, जब भी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होती है और रिप्रेजेंट किसको करती है, और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब वो हमें दे दें ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना बेटा, पावर 1 है, उसको वो ऐसे लिख देंगे तो क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, रहेगी भाई, उसको आपको चेंज करना। तो बेटा वही है कि अब वो कहने लगे कि भाई हमने तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की एक इक्वेशन बनाकर प्रूफ कर लिया डायरेक्ट, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दी थी। उन्होंने मुझे ये इक्वेशन दे दी और कहा कि यार प्लॉट करो इसे, क्या करो बेटा, तो तुम सबसे पहले तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि तुम्हें स्लोप पता चल पाए, ताकि तुम्हें इंटरसेप्ट पता चल पाए। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ले जाओ। तो क्या करोगे बच्चे बोलो, y इक्वल्स टू क्या, इसको इधर ले जाओ बेटा, इधर ले आऊँ, कितना हो जाएगा बोलो, 3y प्लस का, और ये कितना 3x, और कितना बेटा, देखो इसको इधर ले गए, इसको इधर ला रहा, माइनस कितना 15। अभी भी तुम्हें साफ तौर पे दिख नहीं रहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बेटा x माइनस कितना 5। अच्छा तुम्हें अब नहीं दिख रही इक्वेशन वैसी, ठीक है। अब तुमसे एग्जैक्ट अगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो तुम वैल्यूज ले लो यार, क्या ले लो, वैल्यूज। जैसे x इक्वल टू 0 पर क्या बेटा बोलो, y कितना होगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा, इंटरसेप्ट क्या होता है, y की वो वैल्यू जब x क्या हो, तो ये वही तो होगा। अब इसका मतलब हुआ कि जब ये होगा तो मैं इसे डिस्प्ले करूंगा, m क्या है बेटा यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू -1, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90। 90 मतलब जैसे -1 है तो कितना हो गया थीटा 135 नहीं हो गया, हो गया। मैंने क्या कहा था, अगर तुम्हें नहीं समझ आए तो यहाँ पर रख लेना 1045, तो -1045 को माइनस क्या लिखोगे 10 180 माइनस 45 1035 कंपेयर करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल फेज पर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर नहीं आती हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट ड्रॉ करना है बेटा। तो क्या ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है, थीटा 135 होना चाहिए, ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए -5। तो यार -5 मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पर दिखाओगे, है ना, यहाँ दिखा दो c इक्वल टू, और अब तुम्हें पता है थीटा ग्रेटर देन क्या है 90 है ना, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। अब दिक्कत किसे आएगी, जिन्होंने बेस छोड़ा है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो आज जाकर नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो ये बन जाएगी मिस्ट्री, फिर कभी मौका ऐसा नहीं मिलेगा इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हासिल करने का। अब सुनो बच्चे, पता है तुम्हें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा। वो कहते हैं एक पार्टिकल है जो इस पर चल रहा है, इस लाइन पर,
वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस, ठीक है, आसान इक्वेशन है। कहते हैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? कहाँ से? ओरिजिन से। तो पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या है बेटा? ये एम एक्स प्लस सी, सी साफ तौर पे दिख रहा होगा, 6 है प्लस है, और एम क्या है बेटा? टेन थीटा इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, प्लस का 1 है, थीटा कितना हो गया? 45 हो गया। यार क्या नहीं बना सकते? बना सकते हो यार, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो तुम नहीं कर पाओ, जो बहुत बहुत अच्छे नहीं कर पाते हैं, सिर्फ किसके वजह से? बेस क्लियर ना होने की वजह से। सिर्फ एक चीज़ है और कुछ नहीं है। अब यार वाई एक्सेस ये हो गई बेटा, और एक्स एक्सेस ये हो गई। तुम पता है इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है, एंगल 45, लाइन कुछ ऐसे आएगी, बोले पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी देंगे तुम्हें कुछ, क्या देंगे क्वेश्चन में? वेलोसिटी देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? उसकी ओरिजिन से, ठीक है, ये रही। एंगल दिया है, कितना दिया है? 45। इंटरसेप्ट दिया है बेटा, इंटरसेप्ट मतलब यही तो वैल्यू है। अब ये बताओ, ये 45 है तो बेटा ये भी क्या होगा? तुम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई बेटा, क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। क्या लगाओगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है? और ये कौन हो गई? तो साइन कितना लगाओगे? 45 इक्वल्स टू कितना? बोलो, डी परपेंडिकुलर अपॉन 6 आएगा। ये कितना होता है बेटा? 1/√2, कितना? 3√2। डी परपेंडिकुलर कितनी आ गई? 3√2 आ गई परपेंडिकुलर। पता है क्वेश्चन क्या है? वो कहते हैं फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। ये आएगा रोटेशनल मोशन में। क्या आएगा? रोटेशनल। कितना आ रहा है देख लो बेटा, ये तो इधर ले जाओगे ना तुम इसे, ठीक है। हाँ, कहा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का भले ही तुम्हें अभी फॉर्मूला वैसे पता होना चाहिए, जो भी 11th करके आए हैं बेटा, होता है L इक्वल टू mv/r। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। v m दिया होगा मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी दी होगी। अब निकालनी क्या है तुम्हें? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो तो तभी निकाल पाओगे ना जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बिना कैसे निकाल पाओ? तो इसीलिए इनिशियल बेसिक्स हमें क्या करेंगे, आगे के सब्जेक्ट को हमारा स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि ये वहाँ थोड़ी ना सीखेंगे, ये तो यहीं पर सीख कर चलोगे। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इस पर, समझे मेरी बात? आज हो जाएगा खत्म? कितना टाइम बचा है? 12:23। यही दे देंगे। ये क्वेश्चन शायद पहले निकला। इफ अ पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, रिटार्डेशन कितना दिया बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चे? v इक्वल्स टू क्या? u प्लस u इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है बेटा? 25। a रिटार्डेशन है, नेगेटिव हो गया, कितना बेटा? 2t। क्या ऐसे लिख सकते हो? उनका ग्राफ प्लॉट करो, स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ठीक है, पावर 1 है ना, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। अब कंपेयर कर दो y इक्वल्स टू क्या? mx प्लस सी से, है ना। y क्या हो गया? v हो गया। m क्या हो गया? यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गया बेटा, ठीक है। तो स्लोप थीटा क्या बता रही है? लेस देन, वो थीटा इज ग्रेटर देन, और ये किसकी वैल्यू है? tan थीटा की वैल्यू है, ठीक है। इंटरसेप्ट कितना हो गया? c इक्वल टू कितना बेटा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है,
ये हुआ इंटरसेप्ट कितना बेटा, क्या आ गई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आ गई, ग्रेटर देन क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया स्लोप थीटा, है ना। अब वो हो सकता है इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ लें, क्या पूछ लें, तुमने क्या किया, x इक्वल टू 0 पर c डिसाइड कर दिया, अब y इक्वल टू 0 पर क्या मिल जाएगा, x, ये किसकी इक्वेशन है, v, और तो t इक्वल टू 0 पर क्या मिला, t इक्वल टू, ये t इक्वल टू 0 पर v मिला है बेटा, ये क्या चीज है। अब v इक्वल टू 0 पर, इसमें 0 रखो, कितना 0 इक्वल्स टू माइनस, इसको इधर ले आओ, है ना बेटा, ये कैंसिल 12 पॉइंट, तो टाइम नहीं मिल गया, 12.5 कब है, जब v 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, t मिला है 0, ठीक है, तो 12.5 कॉमा, तो इंटरमीडिएट चीज़ें पूछ लेते हैं वो कभी, इक्वेशन तुम एग्जैक्ट लाइन बना दो, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, इसी टाइप से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, डिग्री कितनी दी, 2 दी, ठीक है। अब वो लीनियर थी तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करें, किसको, पैराबोला को, ठीक है। अब हम पैराबोला की अगर बात करें, पहले हम क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा हम सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। अब रूट निकाल के एक तो फैक्टर करके निकालते हैं, फैक्टराइजेशन सबको आता है। एक दूसरा मेथड होता है, कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कौन सा मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसे धराचार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स का मतलब क्या हुआ, रूट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। तुम्हें पता है 2 वैल्यूज आती हैं x की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितनी आती हैं, 2। तो बेटा जो वैल्यू ऑफ x है वो 2, एक माइनस और प्लस करके ये क्या बनती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो एक तो डायरेक्ट हमें इसे क्या कर लेना है, इस मेथड को याद कर लेना, और दूसरा अगर मान लिया कहीं पर फैक्टर आसानी से हो रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, फैक्टर ही करके निकालना है, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ बातें लिखी, जैसे इफ क्या हो, बेटा लिखा इफ ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ये ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 0। तो जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर रियल हो, ठीक है। अगर ये क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब ये निगेटिव बन गया, क्या बन गया बेटा, ये निगेटिव, और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब तुम रूट अंदर, किसी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लिखते हो तो इमेजिनरी वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब बेटा जो रूट्स होते हैं ना, जब हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूले भी दिए होते हैं। अगर 2 रूट्स हैं x1 x2, क्या है, x1 x2, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, x1 x2 प्रोडक्ट होता था, क्या होता था, उसकी वैल्यू आती थी b अपॉन क्या, देखो b अपॉन क्या आती थी बेटा, a। अब तुम्हें कभी कभी डायरेक्ट अगर दोनों रूट का प्रोडक्ट चाहिए, देखो इससे रूट निकलेंगे, अगर तुम्हें उन दोनों रूट का क्या निकालना है, प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, b अपॉन a। और अगर उन रूट्स का क्या चाहिए तुम्हें, सम चाहिए, तो माइनस क्या होगा, c अपॉन a होगा। बात क्लियर हो गई मेरी,
ठीक है, तो हमें ये कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इन बेसिक्स को ध्यान रखना, क्या रखना है, ध्यान। अब उन्होंने हमें क्या दे दिया भाई, देखो अब बेसिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद उससे पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, वो बात की चीज़ है, ठीक है। तो हम अब एक इक्वेशन ये दी है, उनका सॉल्व इक्वेशन मतलब उसके रूट्स निकालने हैं, तो तुम दोनों तरीके का यूज़ कर सकते हो, या तो फैक्टर कर लो या धराचार मेथड लगा लो। धराचार में लगाओगे तो कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करोगे। इक्वल टू क्या है, ये किसके बराबर होगा, हमेशा 0 होगी इक्वेशन, ठीक है। तो आप इस पर लगाओगे बेटा, पहले धराचार मेथड लगा ले रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a। बी कितना है यहाँ से 5 प्लस माइनस बेटा a कितना है, ठीक है, अंडर रूट 5 का कितना स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 a कितना 2 और c कितना है बेटा -12, ठीक है, अपॉन 2a 2a is 2। इसकी वैल्यू बताओ अंदर सॉल्व करके, बोलो, यही थी इक्वेशन 2x, नहीं उसमें प्लस था, अंदर 121 आ रहा है, सही है, प्लस का 121 -5 प्लस माइनस अंडर रूट 121 का रूट कितना होता है बेटा 11 होता है। तो तुम जब x1 लिखोगे तो प्लस ले लो, -5 प्लस 11 कितना, -5 प्लस 11 6/4 मतलब 3/2। x2 कितना आया, इसको क्या लोगे माइनस, तो माइनस कितना बेटा 11 और 5 कितना हुआ 16/4 -4। तो दूसरा रूट क्या आ गया, क्या दे दिया बेटा, इसमें एक वेलोसिटी और टाइम का वेरिएशन ही तो है। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। अब वो कहेंगे यार v निकालो, क्या निकालो, और तुम्हें ये दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन कहीं तक आ गया, एक इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की और टाइम की। तो जो बेटा क्वाड्रेटिक है तो वे तो क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होनी है भाई, कैसे सॉल्व होनी है, क्वाड्रेटिक से। और वो तुमसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ v। अब इक्वेशन मिल चुकी है तुम्हें v की, अब खाली सॉल्यूशन रह गया। अब तुम सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, भाई स्ट्रेट लाइन मोशन तो लगा लिया, वेलोसिटी की इक्वेशन भी बना ली, टाइम की इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब हम उसको सॉल्व करना हमारा बाकी है, जैसे हम नॉर्मल मैथ्स करते हैं, अब उसमें अटक जाएं। तो बेटा ये अगर मैं दिखाऊं तो मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस टाइप की, ज़रा देखोगे, t², इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, क्या ले आ रहा हूँ, इधर ले आ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बताओ, -2vt और प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी की तरह बन गई इक्वेशन, किसके तरह बेटा, ax² माइनस प्लस ले लो bx प्लस क्या इक्वल टू 0। फिर इसमें मुझे कंपेयर करके पता चला यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू -2v है, समझ गया, और c की वैल्यू कितनी है 100। अब मैं देखूंगा ऊपर मुझसे बोला गया कि बेटा फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ v, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि यार पॉसिबल मतलब रियल वैल्यूज चाहिए, और उसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा सकता हूँ, जिसमें क्या लूँ, फॉर किसके लिए बेटा, रियल वैल्यूज ऑफ v, ठीक है। b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी लगा सकता हूँ वरना नहीं कर सकता। अब मुझे b पता चल रहा है कितना है भाई 2v का क्या स्क्वायर, बेटा 4 कितना है, a कितना है बच्चे, c कितना है 100, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यार a², अब ये देखो 4v² हो गया बेटा, और ये कितना हो गया -400 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 0, ठीक है। ये वैल्यू मिलने के बाद जो मैंने ये दिखाया, मैं इसे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ यार, देखो ना, कोई भी इक्वेशन तुम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो LHS और RHS में, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से चेंजेस कभी भी किए जा सकते हैं LHS और RHS में। भाई कहीं पर 4 लिखा है और इक्वल टू क्या लिखा है, कोई भी वैल्यू लिखी है यहाँ पर 16/4, तो ये इक्वल ही तो है। अब तुम कोई भी चेंज कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी क्या
तब भी तो इक्वल ही रहेंगे। तो LHS और RHS में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। ये मेरी बात समझे तुम? ठीक। अब यहाँ देखो, तुम किससे डिवाइड कर दो बेटा, 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा तुम्हें, v स्क्वायर माइनस कितना, इज ग्रेटर देन और 0, है ना। अब तुम्हें अगर ये बात करूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो बोलो भैया, 100 को मैंने क्या लिख लिया, 10, ये लिख लिया। अब यहां से देखो तुम जरा कि तुम्हारे यहां से क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रही है, तो v प्लस 10 और कितना, v माइनस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर ये रियल की बात कर रहे हो, अगर तुमने v प्लस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखा तो v क्या मिलेगा बेटा, इधर ले जाओगे माइनस 10, और वहां से क्या मिलेगा v, इस वाले से v कितना, माइनस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो v इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, या इक्वल टू कितना, 10। तो ये बताओ ये वैल्यू क्या है, रियल है, ये क्या है, रियल है, ठीक है। उन्होंने कहा पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू यही तो है, ये थोड़ी ना है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब यही होता है कि ना थोड़ी से कैलकुलेशन पार्ट को वो टिपिकल बना देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, उसको भी लिख लिया कि भाई अगर मान लिया कोई भी इक्वेशन हमें मिली क्वाड्रेटिक इस टाइप की, ठीक है, और उन्होंने हमसे कह दिया कि पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड करो, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या रख देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक एवरेज कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या नहीं है, एक थोड़ा सा लेवल है इसका, बेसिकली ये मैथ्स वाले यूज करते हैं, लेकिन हमारी फिजिक्स में भी कभी कैलकुलेशन ऐसी दी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो जो उसकी इक्वेशन होती है होगी क्वाड्रेटिक की, वो होती है बेटा कैसी, y इक्वल्स टू ax², कभी ये 4 हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो एक कांस्टेंट है, ये क्या है यहाँ, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई बच्चे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, बोलो, पैराबोला, और वो भी कौन सी, सिंपल फॉर्म, वरना तो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ b और c की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका ये पैराबोला भी ओरिजिन से क्या होगा, पास होगा, कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से पास होने वाले पैराबोला बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मैं तुम्हारे सामने जो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, वो सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये वाला, एक पैराबोला मैं ऐसे बनाऊंगा, ये रहा, ठीक है, दूसरा पैराबोला मैं ऐसे बनाऊंगा। अब मेरे सामने इक्वेशन 2 होनी चाहिए तभी बना पाऊंगा, तो मेरे पास जो पहला केस है बेटा, क्या है, केस 1, वो ये है, केस 1। तो हमारे पास जो केस 1 है वो बेटा ऐसे है, हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है ना वो इस टाइप से लिखी है, y इक्वल्स टू प्लस का 4x² है, तो स्टैंडर्ड की तरह। अब यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब ये समझना, इसकी पावर डिग्री कितनी है बेटा, 1 है। अच्छा, पैराबोला का जो शेप होता है ना बच्चे, वो ऐसा होता है, देखो, या तो ऐसा होगा, या कैसा होगा, ऐसा शेप होगा, या कैसा होगा, ऐसा होगा, या कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसा भी हो सकता है 4 केस में से, ठीक है। जो उस पैराबोला की बात कर रहा हूँ जो ओरिजिन से पास होता है, जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यार मैं कौन सा बनाऊँ, तो उसके लिए मुझे बेस डेवलप करना है, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए किया था। तो ये कहलाता है माउथ ऑफ पैराबोला, ये वाला जो खुला हुआ शेप है ये क्या कहलाता है, माउथ। तुम भी तो ऐसे ही खोलते हो ना माउथ, एक ही माउथ है तुम्हारे पास भी, इसके पास भी क्या है, एक ही माउथ है। तो बस ये ध्यान रखना, जो माउथ है जब एक है तो वह एक पावर जिधर है उस एक्सिस की तरफ ओपन होता है, किधर ओपन होता है, उस एक्सिस की तरफ जिधर पावर क्या है, एक है। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा मैं अगर यहाँ पर माउथ पैराबोला बनाऊं तो तुम मुझे खुद बताओ कौन सा पैराबोला बनाना चाहिए। ये y एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, x एक्सिस हो गई। बात क्लियर, बताओ भाई कौन सा बनाना चाहिए, y वाला बनाना चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया ना लॉजिकली कि जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, ये होगा। अब मैं ये केस 2 ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा, केस 2। अब मैं उसमें सिर्फ चेंजेस ही तो करूँगा भाई, y इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, 4 क्या चीज़ बताओ,
माइनस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? माइनस। तो है तो y की पावर 1, खुलेगा y एक्सेस पर ही, लेकिन उसमें माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? माइनस। तो मल्टीप्लाई कर दो, इससे माइनस है तो माइनस वाई प्लस 4x², तो माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब उसका माउथ किधर ओपन होगा? किसके तरफ? माइनस वाई एक्सेस की तरफ। ये इधर ही तो ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा। क्लियर हो गई बात? ड्रॉ करना आ रहा है पैराबोला, है ना? दो तो ड्रॉ हो गए, अब बच्चे कितने? दो। ठीक है, उनके बारे में उन्होंने कैसे दिया? देखो ऐसे दिया बेटा, उन्होंने केस 3 बना दिया। केस क्या? 3। और कहानी वैसी लिखी। कैसी? एक्सेस बनाई, ठीक है, एक एक्स एक्सेस है, दो एक वाई एक्सेस है। तुम्हें खुद पता होगा कौन सी एक्स कौन सी वाई है। हाँ भाई, अब मैं तुम्हें दो केस दे रहा हूँ बेटा, एक केस 3 दे रहा हूँ और एक केस क्या दे रहा हूँ? केस 4। अब तुम मुझे खुद बताना, इस केस को दे रहा हूँ बेटा कितना? x² इक्वल्स टू माई प्लस 4y, पावर इसकी क्या है? 1 है। और इसमें क्या दे रहा हूँ? x² इक्वल्स टू -4। नो, मैं जो तुम्हें दो केस दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ, वाला तो हमने ड्रॉ कर लिया ना, पावर 1 वाला। बेटा हमें दिया गया y² इक्वल्स टू प्लस 4x, पावर 1 है, ठीक है। दूसरा क्या दे दिया उन्होंने? y² इक्वल्स टू -4x। अब आप बताओ, जिधर पावर 1 है उधर ओपन होना है। किधर? ये x एक्सेस है और ये कौन है? तो ये इधर ओपन होना है ना, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं भाई? ये आ गया, ठीक है, ओरिजिन से पास होगा। अब जैसे यहाँ बात करें, y हो गया प्लस x और ये क्या हो गया? -x। अब इसमें क्या होगा बच्चे? खत्म बात? कोई दिक्कत आई क्या? सिर्फ किसको यूज किया हमने? अपने बेसिक को, कि भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये कौन सी फॉर्म है उसकी? सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट कह सकते हो। जो कहां से पास हो रहा है? पैराबोला पासेस फ्रॉम क्या? पासेस फ्रॉम ओरिजिन। अब हमारे पास ये बेस है कि पैराबोला जब ओरिजिन से पास होगा तभी होगा। कभी कभी पैराबोला ना बेटा ओरिजिन से पास नहीं होता, वो कहां से पास होता है? यहां से पास होता है। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाती है। इसमें सी की कुछ वैल्यू आ जाती है, सी की कुछ वैल्यू आ जाती है, बस उसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, बेसिक जब क्वेश्चन आएगा तब वहीं सिखा देंगे उसे, ठीक है। इसे ड्रॉ करो, यहाँ से शुरू करो। कुछ और लिखा था इससे पहले? वो डिग्री लिख ली थी क्या? ये तो लिख ली होगी ना इससे पहले वाली, क्या चीज़? ये सॉल्व हो गई थी, ये लिख लिया था ना? हाँ, तो बस यहीं पर आ गया। छोटे छोटे पैराबोला बनाना, कहीं एक एक पेज में एक एक बना दो, चारों आ जाएंगे आधे पेज में। उज्जवल उदय से पूछना, तुम्हारे मित्र के तो हल ले लें अभिनव के। आया था? कहना बताओ, पापा को परसेंटेज नहीं आ रही तो बच्चे को कैसे आ जाएगी? हाँ। अच्छा अच्छा, पिटाई हुई उसकी क्या? हाँ, अरे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसे डांट से, वो बेशर्म इंसान है। जो लोग बेशर्म होते हैं उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ वही है ना, जो वो एक एक इनके दोस्त थे, वो क्या नाम है? हितेश। ये
हाँ, एक ही सीट पे बैठते थे। हाँ, उधर से पूछना सर ने कितना डाटा है। एक होती है बेइज्जती, एक होता है जलील करना। तुम कुछ लड़के ऐसे होते हैं उन्हें कितना ही जलील कर लो, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी वाली इक्वेशन लिख ली, थर्ड फोर्थ, ठीक, गुड। जब देखो बेसिक फ्रेमिंग होती है तो सब हमें खुद आता है। शर्मास कल आए थे तुम? क्यों नहीं आए थे? कहीं गए थे? फिर ऐसे ही देखो, टाइमली सब चीज़ें बाउंड करके चलो। कोचिंग नहीं, कभी भी कोई काम है ना तो ऐसे टाइम में निपटाओ कि जो ऑड आवर्स हो। अब स्ट्रेट लाइन में तुम्हें दिक्कत आती होगी, ड्रॉ करने नहीं आती होंगी सही से, क्योंकि जिस चीज़ की भी बेसिक फ्रेमिंग छूट जाती है फिर वो थोड़ा सा दिक्कत करती है। चले, ठीक है। तुम्हारा स्कूल कौन सा था बेटा? केवी। अच्छा, केवी 2 ये वाला? फिर वो एयरफोर्स वाला। अच्छा, ये दोनों ड्रॉ कर लो इक्वेशंस लिखकर। अब यार ये भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वो दिखाया था भाई रोटेशन मोशन में क्वेश्चन आता है, इस पर भी आते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है बॉडी तो आता है एक वीटी ग्राफ और एक आता है एटी ग्राफ। अब वीटी हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो, एटी हो सकता है क्या हो, पैराबोला हो। तो हमें दोनों ही की क्या लेनी है, नॉलेज लेनी है कि भाई स्ट्रेट लाइन हमसे जब ड्रॉ किया जाएगा तो कैसे होना चाहिए, जब हमें क्या किया जाएगा पैराबोला होगा तो कैसा होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो बेटा, करो ड्रॉ। अरे तुम्हें आता है भाई, वी टी एक एक्सिस पर वी ले लो, वाई लिया था, एक एक्सिस पर क्या ले लो, एक्स की जगह क्या ले लो, टी ले लो, ड्रॉ कर दो। पैराबोला ही तो है। चलो एक आता है तुम्हें, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ बेटा। एक एक्सिस पर क्या लेंगे, इक्वेशन हमें वी टी दी है, पैराबोला की इक्वेशन है, तो हम एक एक्सिस पर वी ले लेंगे और एक एक्सिस पर क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। ये रहा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया, टी, और यहाँ क्या आ गया, वी। तो कैसा, किसकी तरफ माउथ ओपन होता है बताओ, जिसकी पावर 1 होती है। तो वी की तरफ ओपन होगा। अभी ड्रॉ मत करना, देखो इधर, अब वी की तरफ इधर ओपन हो गया, ये हो गया ग्राफ। क्या मुझे ये वाला पार्ट बनाना चाहिए, पैराबोला तो मैंने ऐसे ही सिखाया था, तो यहाँ भी ऐसे ही बना दे रहा हूँ। सही है ये बच्चों, बताओ भाई। अब नहीं है सही तो बताओ क्या इसमें लॉजिकली गलत है। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम क्या नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो प्लस टी तो ही होगा, माइनस टी थोड़ी ना होगा। तो मैं इधर बनाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, जिधर टाइम पॉसिबल है। ठीक है, दोनों तरफ ड्रॉ किया जाता है पैराबोला, बट हम यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर सकते बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स इज
पॉसिबल फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, लेकिन टाइम पॉसिबल नहीं है नेगेटिव, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें कौन सा पार्ट बनाना पड़ेगा, ये तो बन गया वीटी। ये क्या बन गया बेटा, वीटी, रिलेशन पता था। अब उन्होंने मुझसे क्या कह दिया, एटी बनाओ। क्या बनाओ, एटी। अब यार एटी बनाओगे तो एसलेशन तुम्हें पता नहीं है बच्चे, क्या नहीं है बेटा, पता नहीं है। तो एसलेशन कहाँ से लाओगे, फॉर्मूले से। किसे, फॉर्मूले से। मतलब हम बताया कि क्या होता है एसलेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है। अब मुझे एसलेशन चाहिए या डी एक्स अपॉन ओ डी वी अपॉन डी टी, डेल्टा वी अपॉन, एसलेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ठीक है। अब मैं अगर मुझे इक्वेशन जब ऐसी दी होती है बेटा, कैसी दी होती है, वी की इक्वेशन ऐसी, टाइम का फंक्शन, तो मैं डिफ्रेंशिएट करके निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ, तो मुझे एक्सेलरेशन का रिलेशन तो पता हो, मुझे एक्सेलरेशन का क्या पता हो, रिलेशन टाइम के साथ, तभी तो ग्राफ ड्रॉ करूँगा। वो तो सेकंड स्टेप है भाई, अभी तो वेलोसिटी दी है। तो जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं पढ़ा है, मैं उनको बताऊं बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओवर डी टी ऑफ वी, स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब वी क्या हो गया भाई, बोलो, टी का, यार वी की वैल्यू यही तो है। अब डिफरेंशिएशन तो तुम्हें आता होगा शायद, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, कितना हो गया बेटा, 2t, क्या हो गया, 2t। अब तुम्हें एक रिलेशन मिल गया, किस में बच्चे बोलो, कैसा रिलेशन है ये, लीनियर इक्वेशन नहीं है, डिग्री 1 है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और उसको भी कैसा, y इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो तुम, y इक्वल्स टू कितना बेटा, mx, mx, m कितना हो गया यहाँ, 2 tan थीटा, है ना, कितना हो गया, 2 हो गया एक तरीके से, ठीक है। वो हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की उसकी, ठीक है। अब बताओ, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसी आनी चाहिए बच्चे, देखो, जिसमें स्लोप कैसा हो, बताओ भाई, पॉजिटिव हो, स्लोप कैसा हो, पॉजिटिव। लिख दो चाहे तो, m इक्वल्स टू टेन थीटा एंड दिस इज +2, कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। अब सुनते रहना जरा यार, जब तुमने लाइन ड्रॉ की तो थीटा लेस देन 90, इंटरसेप्ट क्या है बच्चे यहाँ, सी क्या है यहाँ, 0, ओरिजिन से पास होगी लाइन, ठीक है। तो लाइन कैसी बनकर आएगी बच्चे, लाइन जो है वो मुझे लगता है आपको ड्रॉ करनी आती है, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है, y, इसको क्या ले लें हम, और ये कौन सी एक्सिस है, t, ठीक है। क्या ये इक्वेशन है बेटा, है, थीटा एक्यूट दिखा दिया, उसकी वैल्यू 2 है, तुम चाहो तो दिखा भी सकते हो, 2 tan थीटा इक्वल्स टू 2 का मतलब जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस, ठीक है। तो तुम कहीं पर भी एक पॉइंट डिसाइड करके, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस कितना है, 1 है, ठीक है, एंगल पता चल जाएगा ये थीटा। तो ये 2 और ये क्या, परपेंडिकुलर अपॉन एक पॉइंट डिसाइड करना, और यहाँ ओरिजिन है, और लाइन क्या कर देना, ड्रॉ कर देना, आगे इक्वेशन। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लाइन तुम्हें बनानी आती है, लाइन तुम्हें स्ट्रेट लाइन पता है, लेकिन एक लाइन ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसमें स्लोप क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। स्लोप 2 होने का मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, 2/1, 2/1 मतलब जिसका परपेंडिकुलर 2 हो और बेस क्या हो, 1 हो, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर लिया 2 और क्या लिया, बेस क्या लिया, 1। बेटा मेरे पास पॉसिबिलिटी थी कि मैं स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी बना सकता था, मैंने यही क्यों बनाई, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसका परपेंडिकुलर 2 होना चाहिए और बेस 1। तो मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया जिसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड किए, 1 और कॉमा क्या, 2। एक पॉइंट ये मुझे पता था ओरिजिन से स्टार्ट होनी है, तो मैंने ये लाइन बनाई है, इसीलिए, समझ गए। तो सब कुछ क्या है, बेस के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लाइन कहीं भी ड्रॉ कर दोगे, स्लोप डिफर कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा ग्राफ आ गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड कौन सा, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम, करो नोट। यही वहां पर वो है हमारा क्या, रेक्टेंगुलर क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बच्चे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स वाई इक्वल्स टू क्या,
कांस्टेंट। क्या बेटा? कांस्टेंट। मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट। और इसमें देखा जाए अगर x को दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, या y को देख लो, y क्या है बेटा? y इज इक्वल्स टू k अपॉन क्या लिख सकता हूँ? x। और इससे क्या लिख सकता हूँ कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? x। ठीक है, इसका मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करनी है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है कि जिसमें x को इंक्रीज करूं, x को क्या करूं बेटा? इंक्रीज। तो जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा हूं y उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा? डिक्रीज होगा। इनवर्स का रिलेशन हो गया। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हाइपरबोला को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमने वही ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका भी एक ही है बेटा। क्या है तरीका? एक ही है। हम दो एक्सेस बनाते हैं, ठीक है, ओके। एक पर क्या लेते हैं हम, बताओ बच्चे? x। और एक पर क्या लेते हैं? y। अब बात ये हुई 0 है ये, जैसे ये कौन है बेटा? 1 है x। उस टाइम पर y क्या है मान लिया? 2 है। तो एक पॉइंट डिसाइड करना होता है ना, तो वो कैसे डिसाइडेड होता है? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सही है। अब प्रोपोर्शन का मतलब हुआ जैसे ही मैंने इसको क्या किया बच्चे? 2 किया, वो क्या हो गया? वो 1 हो गया। प्रोपोर्शन में डिक्रीज, वो 1 था तो वो क्या था? 2 था। जब वो 2 हुआ तो वो क्या हो गया? 1 हो गया। कम होने लगा इसके बढ़ाने पर। तो फिर ग्राफ के लिए फिर वही कहानी, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन, एक पॉइंट और मिल गया। इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ बेटा, और इससे क्या मैं बोलता हूँ? बी बोलता हूँ, सही है। अब इसका मतलब मुझे पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है, तभी क्या आता है भाई? ग्राफ ड्रॉ होता है। तो मैं जब पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपर, ठीक है। हमने जैसे ये ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ करते तब भी वही बात आती, एक पॉइंट और मिल जाता है। तो ये सारे पॉइंट दिखाने नहीं है हमें, हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। दूसरी बात आती है, अगर मान लिया कहीं कहीं पर एक्स इज क्या होता है? वाई इज किसका? मैं यहां बता दे रहा हूं। अगर ये रिलेशन दिया है मैं, वाई इज इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कूलम लॉ में बात करो, ठीक है, फोर्स होता था इनवर्स का, तो भाई है तो इनवर्स का ही रिलेशन, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है? बताओ बेटा। उसमें ये फर्क है, जब तुम ये ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब x को क्या करोगे? जब x को क्या करोगे बेटा? जब आप x को बढ़ाएंगे तो y कम होगा, लेकिन यहां पर y ज्यादा कम होगा उसके कंपैरिजन, y ज्यादा कम होगा। जैसे जब ये क्या हुआ था 2 तो वो 1 रह गया था, तो ये क्या रह जाएगा? 0.5। क्या रह जाएगा? मतलब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसका तरीका 0.5 रह जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो कहां पर आ जाएगा? यहां पर पॉइंट मिलेगा उसके लिए, यहां पे। तो इसका मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा डीप होगा, बस। क्या होगा बेटा? देखो ऐसे, उसके कंपेयर में, ठीक है, उसके कंपेयर में क्या होगा? डीप। मतलब हर पॉइंट क्या होगा? जैसे ये 1 मिला, ये यहां मिला, तो उसके लिए और कहां मिलेगा? ये यहां पर मिल जाए, तो डीप होता चला जा रहा है। तो इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे? डीप। अब ये डिफरेंसेस कहाँ चाहिए होते हैं पता है तुम्हें? तुमने पढ़ा कूलम्स लॉ, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। जबकि पोटेंशियल पढ़ा तो क्या पढ़ा? 1/r। तो अब दोनों में कंपैरिजन करना है, भी दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं? एक थोड़ा सा क्या डीप। अब वो क्वेश्चन दे देंगे इसके लिए और इसके लिए, तो पता है वो वाला ग्राफ बना के देंगे और पूछेंगे भाई विच वन इज ट्रू फॉर किसके लिए? फोर्स के लिए कौन सा है, पोटेंशियल के लिए कौन सा है। तो जिसमें रिलेशन ऐसा होगा उसके लिए ये होगा, और जिसमें रिलेशन वो होगा उसके लिए ये होगा, ठीक है। ए बी नाम दे देंगे और कह देंगे भाई बताओ ये कौन से रिलेशन के लिए। तो कंपैरिजन तो तभी करोगे ना जब कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा? पता होगा, ठीक है। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, और सब ऐसा नहीं हमें नहीं आता है, हम ड्रॉ भी कर रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे, साथ साथ चीज़ों को एप्लीकेशन में नहीं ला रहे हैं, खाली पढ़ लिया और छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो, इसके साथ ये नोट करना और ये केस बनाकर नोट कर, दिस इज केस। देख तुम खुद बताओ,
जैसे मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, सब देखो बेटा, तो कुछ मिलेगा, फिर 2 कर दूँगा, फिर कुछ मिला, ठीक है, 1/2 आई वाई की वैल्यू एक तरीके से क्या आई, 1/2। लेकिन यहाँ 2 रखा तो कितना आया, 1/4। तो मैंने कहा 2 किया तो ये 1 आया, तो ये क्या आया, 2 यहाँ रखने पर 1/4। 1/4 इसका मतलब इससे भी, इसका भी 4th पार्ट, 4 टुकड़े कर लो अगर, तो इसका मतलब यहाँ आएगा पॉइंट, आएगा नहीं आएगा, कब, जब x कितना है, 2 है। तो मैंने वही तो दिखाया, देखो इसको थोड़ा सा क्या दिखा दिया, ठीक है, 1/4 उसको मैं क्या लिख लूँगा, 1/4 को समझ गया मेरी बात, 0.25 लिख सकता हूँ, ठीक है, 0.25। तो बात वही है, चेंज नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा ये क्या आ रहा, डीप आ रहा, ठीक। वो बनाओ, इसे केस बना दे। कौन सी वाली, किसकी पड़ी थी, स्ट्रेट लाइन की, पैराबोला की, और किसकी पड़ी थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, 3 पढ़ ली। लेकिन बहुत रेयरली ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो हमें इन्हें भी पता होना चाहिए। सर्किल जानते हो बेटा, सर्किल की एक इक्वेशन होती है हमारी, ये 3rd पॉइंट है, ठीक है, सब ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। x² + y², कहीं भी क्या लिखा हो, a², जैसे वो अपनी इक्वेशन थी, y² = 4ax कहीं लिखा हो, या तो वो पैराबोला होगा, y = mx + c लिखा हो, स्ट्रेट लाइन होगी। वैसे ही अगर इस टाइप की इक्वेशन कहीं पर लिखी हुई है तो वो बेटा क्या बनेगा तुम्हारा, सर्किल, जिसमें a जो है वो रेडियस ऑफ सर्किल है, क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो सर्किल किस टाइप का बनेगा भाई, तुम सर्किल कुछ ऐसा बनाओगे, ठीक है बेटा, ये तुम्हारी जो हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, वाई, ये सेंटर हो गया, और ये जो है वो रेडियस हो गई, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या, किस किस में डिफरेंस, सर्किल में और इलिप्स है। इलिप्स क्या होता है, थोड़ा ओवल शेप का होता है, कैसा होता है बेटा, ओवल शेप का। ओवल शेप का कैसा, देखो कुछ इस तरीके का, एग देखा है, ठीक है, तो उस शेप का होता है, ठीक। अब उसमें भी हम क्या करते हैं, 2 एक्सेस बनाते हैं बेटा। एक एक्सेस कौन सी बनाते हैं, देखो, एक ये वाली, मैं थोड़ा सा उसमें पहले शॉर्ट बना दे रहा हूँ। एक तो ये डिस्टेंस हो गई, और एक क्या हो गई, ये हो, इसको कहते हैं माइनर एक्सेस। इसे क्या कहते हैं बेटा, माइनर एक्सेस, ठीक। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेजर एक्सेस। अब जैसे ये कहाँ काम आएगा, जब हम केपलर के लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केपलर। अब केपलर के लॉ को पढ़ते टाइम हम क्यों कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें भाई, मैथ्स के पहले ही आना चाहिए, थोड़ा सा इलिप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी भी इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² / a² + y² अपॉन क्या, b² = बेटा क्या होती है यहाँ पर, इसके इक्वल 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, बोलो, इलिप्स की। अब इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं, जैसे वहाँ पर a क्या था, a रेडियस थी, a क्या थी, रेडियस। a और b क्या होती हैं बेटा, ये जो है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसकी जो लेंथ होती है वो a होती है, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, और इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, b होती है, ठीक है, ये b होगी। लेकिन इसके साथ साथ इस पर 2 पॉइंट और लाई करते हैं, इस मेजर एक्सिस पर क्या करते हैं, 2 पॉइंट, एक ये और एक क्या, ये, इसको कहते हैं फोकस बेटा। क्या कहते हैं जैसे केपलर लॉ में जब पढ़ेंगे ना, तो सन जो, वो हमारा प्लेनेट जो है, जैसे मान लिया अर्थ है, क्या है बच्चों, अर्थ, वो कुछ एलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, और जो सन है वो कहाँ रहता है, एक फोकस पे रहता है। किस पे रहता है, फोकस पर। इसका मतलब अर्थ की और सन की दूरी क्या होती रहती है बेटा, बदलती रहती है। क्या रहती है, जब यहाँ है अर्थ तो इतना, जब यहाँ होगा तो क्या, अलग होगी। इसका मतलब रेडियस बदल रही है, ठीक है। अब जब वो बदल रही है तो हमें तो इसी से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसके सेंटर से तो पढ़नी नहीं है डिस्टेंस। फिर क्या होता है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो मैंने क्या लिया, इस इलिप्टिकल पाथ पर बेटा एक पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया, ठीक है, जिसको मैंने क्या कहा, P1। ये तो अर्थ यहाँ पर है, कभी कभी अर्थ कहाँ होगी बच्चों, कभी अर्थ मान लिया यहाँ पर है, यहाँ, तो ये पॉइंट क्या हो गया,
अभी तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ, इन दोनों को, ठीक है। अब मैं कहूँगा यार फोकस क्या है, वो जो 2 पॉइंट्स हैं, तो वो क्या है बेटा, देखो P1 से जब मैं F1 को क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, तो ये डिस्टेंस मिलेगी। P1 से जब मैं किसको ज्वाइन करूँगा, F2 को ज्वाइन करूँगा, तो ये डिस्टेंस मिलेगी। ऐसे ही मैं P2 से किसको ज्वाइन करूँगा बेटा, F1, फिर क्या करूँगा P2 से F2। अब मैंने जब P1 को F1 और F2 से ज्वाइन करा तो मुझे 2 डिस्टेंस मिली, मैंने उनका सम कर लिया। जब मैंने P2 को क्या किया, F1 F2 से ज्वाइन किया तो 2 डिस्टेंस मिली, मैंने उनका सम कर लिया। ये दोनों डिस्टेंस इन क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। तो P1 से जो आप डिस्टेंस लोगे किसकी, F1 F2 की, उसका सम, P2 से जो डिस्टेंस लोगे F1 F2 की, वो उसका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इसको वर्ड्स में क्या पढ़ें, देखो वर्ड्स में पढ़ेंगे कि इलिप्स पे लाई करने वाले किसी पॉइंट की डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स से जब हम लेते हैं और उनका जब सम करते हैं, वो हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है, हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो बेटा ये तुम्हें खुद ही बता रहा है। अब हम वही मैथ्स वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हूँ, तो हम क्या इसे खुद ही समझ जाएंगे कि P1 से डिस्टेंस ली गई F1 F2 की, P2 से F1 F2 की डिस्टेंस ली गई, उन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, वो पॉइंट मैंने बनाए भी नहीं है भाई, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, P3 F1 प्लस क्या, बोलो P3 F2, कोई भी पॉइंट ले लूँ इस इलिप्स पर, वो हमेशा क्या आनी है, F1 F2 से उसका सम सेम आना है। तो ये F1 F2 क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, फोकाई। प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जब एक यूज करोगे तो इन्हें क्या बोलोगे, फोकस। अब जब 2 हैं एक साथ तो फोकाई। रेट